हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो है वो है फरवरी मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। ओके, जिस तरीके से मासिक राशिफल की वीडियो रहती है, ठीक है, एज यूजुअली एस्ट्रो प्लस टैरो दोनों के इनसाइट्स को मैं शेयर करूंगी आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज को लेकर। आपका करियर, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, अदर रिलेशनशिप का कोई और मैसेज आता है, आपका हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। सन, मून, राइजिंग से यदि आप एरीज है, नाम राशि से भी है तब भी देख सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ से है तब भी देख सकते हैं, लेकिन अधिक रेजोनेंसी मून साइन और लग्न मींस असेंडेंट, राइजिंग भी कहते हैं जिसे, उनसे होने की पूरी होती है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी रहेंगे। ओके, बाकी ऐसा कोई वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई भी देख सकता है। जैसे कि मैंने कहा डीओबी से मतलब डेट ऑफ बर्थ से यदि आप है मेष राशि के, या नाम राशि से भी है तब भी देख सकते हैं। बी पेशेंट, बॉटम ऑफ द डेक में है बी पेशेंट। सीक हिडन ट्रेजर, चेंज ट्रैक्स, ट्रैक ही बदलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। किसी एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चेंज द ट्रैक एरीज। ओके, किसी एक सिचुएशन पे, ठीक है ना, एक ही तरीके से आप जांच पड़ताल करे जा रहे हैं, एक ही नजरिए से देखे जा रहे हैं, चेंज द ट्रैक। ओके, बी ओपन टू लव, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। पहली बात तो चाहे कुछ भी हुआ है आपके साथ, आपके किसी भी लाइफ के एरिया में, बी ओपन टू लव। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे उससे बात नहीं करनी, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। फरवरी के महीने में मैं यही कहूंगी, बी ओपन टू लव। आप अगर प्रोफेशनल जगहों में, ठीक है ना, प्रैक्टिकल अप्रोचेस रखते हैं, दैट्स गुड, लेकिन मुझे सिर्फ प्रैक्टिकलिटी से ही लेना देना है। प्रोफेशनलिज्म में हंसना नहीं चलता, प्यार से बात नहीं करना चलता, नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा फ्रेंडली टोन रखना पड़ेगा। ओके, लाइफ के किसी भी एरिया में डिस्टर्ब चल रहे हैं, उसका असर किसी और जगह नहीं पड़ना चाहिए। बी ओपन टू लव, खुद के लिए भी कहीं ना कहीं खुद को देखना छोड़ दिया है, बहुत लंबे समय से खुद से प्यार करना छोड़ दिया है, खुद के बारे में सोचना छोड़ दिया है। बी ओपन टू लव। ओके, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। किसी के लिए रहेगा यहाँ पे, किसी हाल फिलहाल में ही किसी ब्रेकअप को, सेपरेशन को फेस किया है। नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, किस तरह से, इमोशनल लेवल से, मेंटली लेवल से, ठीक है। अगर हेल्थ का कोई इश्यू चल रहा है, पहले उसे रिकवर कीजिए। ओके, उसी से आपका मेंटल स्टेट भी अच्छा रहेगा, आपका इमोशनल एरिया भी अच्छा रहेगा, और अब हर जगह एक्टिव रहेंगे। तो मासिक राशिफल की जो वीडियो है आपकी एरीज, आपके लिए ये महीना क्या बता रहा है, 3 कीवर्ड्स पे हर ज़ोडिएक साइन को मैंने टारगेट रख के ज्यादा कवर किया है, ठीक है ना। एक्शन, निर्णय और नेतृत्व का महीना है आपके लिए। फरवरी का महीना हमारे मेष राशि वालों के लिए एक्शन, निर्णय और नेतृत्व का महीना है। ओके, समय आ गया है, ठीक है। फाइनली फरवरी वो आपके लिए महीना है सोचने से ज्यादा करने का, ठीक है। यह महीना कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसे प्रश्न रखेंगे, मतलब ऐसा पूछेगा, ओके, आपको इनर कॉलिंग होगी, क्या आप तैयार है पहल करने के लिए, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में बताए गए जो भी उपाय है, डूज है, डोंट्स है, आपकी ऊर्जा को सही दिशा देंगे। यदि आप वार्षिक राशिफल की वीडियो देखना चाहते हैं 2026 की, उसमें भी मैंने लाइफ के ओवरऑल एरिया को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अपने मूलांक वाइज भी देख सकते हैं वीडियो। दोनों के ही जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। स्लोइंग डाउन, एक्शन लेना है लेकिन धीमी गति के साथ। चेंज, टोटैलिटी, किसी वजह से खुद की दूरी हो गई थी मेष राशि, तो वहां पे फिर से टोटैलिटी दिख रही है, संपन्नता दिख रही है, संपूर्णता दिख रही है। हल्का महसूस कर रहे हैं आप कि जैसे मैंने खुद को खो दिया था। जैसे कि मैंने कहा, बी ओपन टू लव, यहाँ पे टोटैलिटी को शो कर रहा है। 5 नंबर का कार्ड आया है, यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है। 5 नंबर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन,
ट्रैवल को दिखाता है और एडवेंचर को दिखाता है, रिस्क टेकिंग को दिखाता है, शिफ्ट्स को दिखाता है लाइफ में। अब वही है कि कलेक्टिव एरीज की रीडिंग है ये, तो शिफ्ट किसी के लिए खुद की दिशा को देने का, ओके। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सोचने से ज्यादा ये करने का महीना रहेगा और पहल आपको करनी पड़ेगी। ये मैं सिर्फ रिश्तों के रिगार्ड से नहीं कह रही हूँ, एंड डिपेंड्स योर सिचुएशन, ठीक है, कि आपके साथ क्या घटना घटित हो रही है। अगर आपके साथ गलती हुई है, ठीक है, तो वहां भी पहल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झुक जाइए, ओके। तो वहां पे पहल किस चीज का, स्टैंड लेने का अपने लिए। कोई आपको छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, वो तो खुश है, उसकी एनर्जी कहीं भी ड्रेन नहीं हो रही, तो आप क्यों अपने आप को सप्रेस करके बैठे हैं। किसी रिश्ते में खुद को खो देने जैसा हो गया था आपके साथ, ठीक है ना। अब वहां से आपको डिटैच होके, कट होके, बी ओपन टू लव, अपने साथ थोड़ा समय बिताने की जरूरत है। चेंज यहाँ पे फॉर श्योर है ही है। फरवरी के महीने में चेंज आ रहा है बहुत ज्यादा। स्लोइंग डाउन, आपकी धीमी गति ही, ठीक है ना। ये कहूं कि शनह चाल ही, धीरे धीरे चलना ही आपको कहीं ना कहीं चेंज की तरफ लेके जा रही है, कि आपने बहुत संयम रखा है, बहुत धैर्य रखा है, ठीक है ना, और चीजें आपके फेवर में ज्यादा हो रही हैं। अगर आप सही है तो, अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो, किसी चीज से ऑब्सेस्ड नहीं है, मैं नहीं कर रहे हैं यदि, ओके। प्लेफुलनेस, गोइंग विद द फ्लो, मस्ती इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वो हो सकता है। मस्ती इन द सेंस जो हो रहा है, गोइंग विद द फ्लो, और बहुत ही संयम और धैर्य के साथ आप चल रहे हैं, डिसीजंस बना रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ओके। लेकिन वो एनालिसिस कभी कभी ओवर थिंकिंग भी बनेगा किसी किसी एरिया में आपके। बी पेशेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, हर जगह दिखा रहा है बी पेशेंट, कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है एरीज। जल्दबाजी नहीं करनी है। गाइडेंस, असेट्स पे खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, असेट्स पे खर्चे हो रहे हैं आपके। इस महीने असेट्स पे खर्चे हो रहे हैं आपके, घर के डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर चेंज करवाने के लिए, डेकोर चेंज करवाने के लिए, ठीक है, अपने लिए रिस्ट वॉच खरीदने के लिए, कहीं ना कहीं असेट्स पे आप खर्चा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ग्रोथ आ रही है मेष राशि आपके, कहीं ना कहीं इनकम में, किसी इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे सही जगह पे लगाए, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट, ओके, तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख के। वहां पर भी मैं कहूंगी सोच विचार करके, विचार विमर्श करके लोगों से, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है गाइडेंस का, आप देख सकते हैं। तो गाइडेंस के साथ अपनी हीलिंग पे खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। इमोशनली वूंड है, अगर आप अभी भी आपके भावनात्मक रूप से, अगर आपके घाव भरे नहीं हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप मुझे सलाह मशवरा हीलिंग कराते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में, ठीक है। कहीं कहीं पे सेल्फ हीलिंग चल रही है। अब यहाँ पे सेल्फ हीलिंग मुझसे काफी लोग पूछ लेते हैं, सेल्फ हीलिंग मीन्स की बाहरी उपचार तो आपके ऊपर चलता ही रहता है, ठीक है ना, जो लेते हैं, लेकिन जैसे कि हमसे लेता है कोई, तो रेकी हीलिंग कहते हैं, जिसे माँ काली हीलिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि सेल्फ हीलिंग भी करो, क्योंकि जब तक आपका खुद पे जोर नहीं है, आप खुद से कोशिश नहीं करते हैं, तो तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। इसलिए खुद की मदद सबसे ऊपर है, ओके। तो इस महीने एरीज मुझे यही दिखाई दे रहा है, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली, ठीक है। कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट, यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट्स, यू हैव गेन्ड द एनर्जी डेट यू नीड। यहाँ पे इसे कह सकते हैं, ये एक मेजर मैसेज है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, फरवरी के आगे तक के लिए भी एक मैसेज आया है यहाँ पे, कि आप जो भी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें, ओके। आपका कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल मैटर है, ठीक है, उसमें ग्रोथ ही आती दिखाई दे रही है, हीलिंग ही आती दिखाई दे रही है, और बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी।
तो अपने एनर्जी को डाउन ना पड़ने दे बिल्कुल। जो भी आपसे बन पाता है, जो भी आपका बेस्ट है, अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए, क्योंकि आपके फाइनेंसेस बहुत ही जल्दी हील होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस इस महीने सलाह मशवरा करना फाइनेंसेस पे, अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पे, ओके, और लव रिलेशनशिप में, किसी भी मैटर पे थोड़ा सा सलाह मशवरा करना, किसी की गाइडेंस ले लेना, ओके, अच्छा रहेगा आपके लिए। योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक, ठीक है। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स है, जिन्हें भी आप मानते हैं, स्पिरिट गाइड्स है, वो आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, ओके। तो हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे आगे बढ़ते रहिए। मैंने अभी आपको शुरू में कहा था ना, बिहाइंड द सीन कुछ तो चल रहा है, ठीक है ना। तो भरोसा रखिए खुद पे और अपने ईश्वर पे, सब कुछ सही होगा। दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड टू मेक अवे फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़ टू कम। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। हालात जितने भी खराब हो, जैसे भी हो, आप सकारात्मक रहे, बी पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू, एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस। समटाइम्स चेंज इज अनकम्फर्टेबल बट वर्थ इट। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो थोड़ी सी असहज होगी और थोड़ा सा सरल से, ठीक है, परे होगा। तो आपको वही कहा जा रहा है कि ये समय काट लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको और मजबूत बनाया जा रहा है और भी अच्छे अवसर आपको मिले उसके लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में किसी किसी के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ भी किसी किसी ने पास्ट में झेला है। कुछ कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ हुए हैं, कुछ कार्मिक चैप्टर्स क्लोज़ किया है आपने खुद, ओके। तो चेंजेस कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू, बिल्कुल न्यू से सब कुछ स्टार्ट करने का भी यहाँ पे अवसर मिल रहा है आपको। इनिशिएटिव और करेज, नई शुरुआत, करियर में तेजी, रिश्तों में स्पष्टता और आत्मविश्वास। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थॉट्स बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। कहीं कहीं पे आप कुछ नया सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है आपकी तरफ, ठीक है ना। कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है, कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है एरीज़, उसे डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है। अगर आपका मेंटल वेलबींग नहीं है तो मैं यही कहूँगी काउंसलिंग करवाइए, ठीक है, बात करिए किसी से। और अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चक्रा इम्बैलेंसिंग है, ठीक है, तो चक्रा हीलिंग करवाना आपके लिए अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर किया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। हाँ, किसी प्रपोजल को लेकर आप यहाँ पे चिंतित दिखाई दे रहे हैं मेरे को। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये लव प्रपोजल, कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ठीक है, अपने लव लाइफ में या अपने मैरिज लाइफ में, ओके। या फिर ये कोई री मैरिज के लिए आप देख रहे हैं, डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, विडोवर है, ठीक है ना, अपने री मैरिज के लिए देख रहे हैं, या फिर किसी रिश्ते के लिए देख रहे हैं, रिश्ता तय होना है, ओके, रिश्ता लेकर जाना, कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए, चाहे वो अरेंज मैरिज के तौर पे हो, लव प्रपोजल के तौर पे हो, ठीक है। वहाँ पे सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बोलते दिखाई दे रहे हैं अपने परिवार वाले को, या फिर जिससे भी आपकी अरेंज मैरिज की अगर बात चल रही है, ठीक है, घर वाले बार बार शादी की बात कर रहे हैं। मच नीडिड टाइम फॉर सेल्फ, जैसे कि यहाँ पे आया नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। रश नहीं करना है मेष राशि, किसी के दबाव में आके किसी रिश्ते में नहीं जाना है आपको। अगर आपके लाइफ में अरेंज मैरिज, चाहे वो री मैरिज के तौर पे आप देख रहे हैं या फिर आपकी फर्स्ट मैरिज ही है, ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने कोई ब्रेकअप अगर अभी देखा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे हील नहीं दिख रहे हैं। तो विदाउट हीलिंग किसी दूसरे रिश्ते में जाना नॉट गुड। इसमें कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। अपेक्षाएं बहुत जुड़ जाती है वहाँ पे, कहीं ना कहीं दूसरा ये रास्ता होता है, बेमन से जुड़े होते हैं हम, फॉर्मेलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बस
लिए रिश्ते को निभा रहे होते हैं, तो मैं यही कहूँगी मच नीडेड टाइम फॉर सेल्फ। किसी भी सेकेंड रिलेशनशिप या रिकनेक्शन में जाने के लिए, अगेन कह रही हूँ, चाहे आप मैरिड है, रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, या फिर आप किसी ठीक है ना दूसरे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे सोच विचार में फंसे हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली थके हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। कोई नया लव ऑफर आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, घर वाले बार बार प्रेशर कर रहे हैं, अभी आप तैयार नहीं हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं उस बात पे ही कोई नई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में आप पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। काम और घर, काम और घर, किसी किसी के लिए ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, काम और घर, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है ना, नींद लेने को भी तरस रहे हैं, ऐसी, जिसकी वजह से बीच बीच में बर्नआउट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर वालों पे भड़ास निकल जाना, ठीक है ना, लोगों को ढंग से मैसेजेस के रिस्पॉन्स ना करना, ये सब चीज़ें रेस्टलेस दिखाई दे रहे हैं। तो नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी पेन की वजह से ये चीज़ें परेशान कर रही हैं आपको। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है, रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मीन्स ये नहीं होता आप, ठीक है ना, घूंघट कर लिया, ठीक है, नज़रें झुका के बातें कर ली, नहीं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मीन्स होता है, कहते हैं कि प्यार में या शादी में प्रेम से भी ज़्यादा ना इज़्ज़त की वरीयता होती है, ठीक है। प्रेम में थोड़ा बहुत कमी हो चलेगा, लेकिन अगर इज़्ज़त में वरीयता नहीं है ना, इज़्ज़त मैंडेटरी नहीं है। इज़्ज़त मीन्स व्हाट, रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, दोनों की ही बात कर रही हूँ, कि उसको जो पसंद है, ठीक है, उसे कौन सी बातें पसंद है, उसको कौन सी बातें हर्ट करती है। देखिए, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, पॉजिटिवनेस का कोई इलाज नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, वहाँ पे रिस्पेक्ट का कोई मैटर नहीं है। लेकिन आपकी क्या पसंद है, ठीक है, आपने अगर कुछ किया है, आपके एफर्ट्स कुछ रहे हैं, अगर आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना, उस बात को रिस्पॉन्ड करना, ये चीज़ें, हाँ, उल्टी सीधी बातें हैं, और अगर कोई ऐसी बातें हैं जहाँ पे जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उसकी बात अलग है, ठीक है ना। डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा इस महीने अर्ज दिखाई दे रही है रिश्ते में, कि उसे ये, उसके सामने ये किया तो उसे बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, यही है रिश्ते में रिस्पेक्ट को वरीयता देना। इन शॉर्ट, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, थोड़े बहुत इन एंड आउट, ब्लॉक एंड ब्लॉक की स्थिति चल रही थी, तो 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, पुराना खोया हुआ स्पार्क, हार्मनी, ठीक है, लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया थोड़े शब्दों में, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी इस महीने, कि गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, इस वाली थ्योरी पे आप चलने वाले हैं। किसी किसी के लिए लव रिलेशनशिप में यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा कैजुअल डेटिंग कर रहे हैं कुछ मेष राशि वाले। किसी मेष राशि वाले के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, थोड़ा कैजुअल डेटिंग करना, ठीक है ना, मीन्स अनकमिटेड अफेयर्स। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जा रहे हैं, अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ओके, कमिटेड रिलेशंस के लिए रेडी नहीं है, जस्ट देख रहे हैं, ठीक है। अगर लगा कि कमिटमेंट देनी चाहिए, अगर वैसा डिज़ायरेबल पार्टनर है, ओके, तो बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज जितना है उतने तक ही सीमित। रिस्क, फरवरी के महीने में आप छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं, छोटे मोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। इन्वेस्टमेंट के मामले में मैं नहीं कहूँगी बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए, छोटे मोटे रिस्क आपको लेने पड़ेंगे, लेने चाहिए,
तो उसमें एक्शन इज फेवर्ड, आपके फेवर में हो सकती हैं चीज़ें। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे किसी बात में आपके लिए डिसीजन बनाना मुश्किल होगा, लेकिन मेष राशि जो भी आप डिसीजन बनाएंगे ना, वो आपकी लाइफ में चेंज ही लेकर आएगा। और शायद वो चेंज को एक्सेप्ट कर पाना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन रहा है कि शायद मुझे फिर से शुरू करना पड़े, बहुत सारे एडजस्टमेंट करना पड़े, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सारी असमंजसताएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे परेशानियों को एक साथ कैरी करके चल रहे हैं। पुरानी समस्या फरवरी के महीने में यहाँ ख़त्म होती दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में, रिजॉल्विंग चैलेंजेस विद पार्टनर, जो भी चैलेंजेस आ रही है, ठीक है, अगर पार्टनर बात करना चाहता है या चाहती है, उनके साथ बैठकर आपको बात करनी चाहिए। हाँ या नहीं, करूं या ना करूं, अगर ये रिलेशनशिप के मामले में आपकी थॉट्स चल रही है तो मैं कहूँगी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर सब कुछ सुलझा दे। ओके, कोई एक बीच का रास्ता निकल आए, और अगर बीच का रास्ता नहीं भी निकल रहा है तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि एक बार बात कर ले। ओके, देखिए यहाँ पर भी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, गुस्सा दिख रहा है आपके अंदर, ठीक है, एक स्टबर्ननेस दिख रही है, नेगेटिव स्टबर्ननेस दिख रही है, अपनी बात पे अड़ जाना, जब फैसला ले लिया है तो ले ही लिया है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन हो सकता है, भगवान ना करे, आगे जाके पछताना पड़े, तो एक बार बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है कि रिजॉल्विंग चैलेंजेस विद पार्टनर, कि नहीं मैंने तो पहले बहुत मौके दिए थे, ठीक है, अब जब मैंने एक स्टैंड लिया है तो आ गया ये, आ गई ये, एक बार बात कर लो, उसके बाद जो भी आपको करना है करें, ठीक है। देखते हैं आप एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की तरफ से, किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं आप, ठीक है ना, किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जब तक आपको ये वैलिडेशन नहीं मिलेगी ना रिस्पेक्ट की, ओके, रिस्पेक्ट क्या, फैमिली की, किसी के लिए उसके फैमिली की, किसी के लिए उसके फीलिंग्स की, वो जो कह रहा है सामने वाला सुन रहा है या नहीं, ठीक है, फॉलो कर रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों की, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कहीं ना कहीं डिमांड रहने वाली है रिश्ते में, और वो हो भी रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करें यहाँ पे मेष राशि, करियर एंड बिजनेस, कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी या लीडिंग रोल, ठीक है, नौकरी बदलने या प्रमोशन की चर्चा, ओके, बिजनेस में नया प्रोजेक्ट या विस्तार, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है, एक्शन से पहले प्लान ज़रूरी है, ठीक है। फाइनेंस एंड मनी मैटर्स की बात करें यहाँ पे, तो आय के नए अवसर, खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, रिस्क लेने से पहले सोचें, जैसे कि मैंने कहा बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, छोटे मोटे रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है, ले भी रहे हैं आप, ठीक है ना। उधार या लोन में सावधानी, एडवाइस है आपके लिए फाइनेंस मैटर्स में, मनी मैटर्स में, पैसे को गति दे, अव्यवस्था नहीं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, उसके लिए मैं सही बोलूँ तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, और यकीन मानिए इससे आपके लाइफ में हीलिंग ही आएगी, आपको कोई असिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस जर्नी में अगर आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आया है, ट्रांजिशनल फेस आया है, तो बहुत कुछ सीख रहे हैं आप, बहुत कुछ सीखने का समय है ये। लव रिलेशनशिप की बात करें, प्रेम में तेज़ी और जुनून, बहस या तकरार की संभावनाएं हैं, सिंगल लोगों को तुरंत आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने कहा कैजुअल बातें, ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप, अनकमिटेड अफेयर, ओके। रिश्तों में धैर्य की कमी समस्या बन सकती है मेष राशि, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में रिश्तों में धैर्य की कमी बन सकती है, तो गुस्से में बोले शब्द लंबा असर छोड़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा सोच लीजिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 2 बार आया है, ये एक चेतावनी है, कोलैबोरेशन में कमी हो रही है, टीम वर्क में कमी हो रही है, सेम पिच पे नहीं आ पा रहे हैं दोनों, ठीक है, प्यार है दोनों के बीच में लेकिन सेम पिच पे नहीं, अपनी अपनी में अड़ गए हैं, ये चीज़ें भी हैं। मैरिज एंड फैमिली लाइफ की बात करें, जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना है, परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, संयम से काम ले। हेल्थ की बात करें, आपके हेल्थ की बात करें तो ऊर्जा अधिक रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा करेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिर से जुड़ी समस्या, आँख या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है, सावधान रहिए उस तरफ। जल्दबाजी में चोट लग सकती है, धीरे चलना है, खुद ड्राइविंग करते हैं धीरे चलाना है, ठीक है, गाड़ी वैसे भी 7.5 में है आप लोग, तो 7.5 और ढैया वालों को वैसे ही बोला जाता है कि या तो खुद ड्राइव करने से बचे, और अगर कर रहे हैं तो सावधानी से, सीढ़ी से उतरते वक्त ध्यान से उतरना है, ठीक है, बाथरूम में पैर फिसल जाना, ये सब होने की संभावनाएं हैं, तो जल्दबाजी में चोट लग सकती है, ध्यान रखें। सलाह है आपके लिए, ऊर्जा को
डिसिप्लिन में डालें। मतलब कि अगर कोई गुस्सा आ रहा है, कहते हैं ना कि गुस्से को भी ताकत बना देते हैं कुछ लोग, तो वो चीज़, रिवेंज वाली चीज़ ना रखें, बदला वाली चीज़ ना रखें, ठीक है ना। स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस ही आपकी ताकत बनेगी, आपकी प्रेरणा बनेगी, मोटिवेशन बनेगी। ओके, स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में सफलता, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए जो लोग हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलती दिखाई दे रही है। ध्यान भटक सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान को भटकने से रोकना है। अदरवाइज़ आत्मविश्वास अच्छा दिखाई दे रहा है अपने गोल्स के प्रति, फोकस के प्रति, लेकिन ध्यान भटकने की संभावनाएं भी है। ब्लेसिंग्स ऑफ फरवरी, आपके लिए फरवरी के महीने में क्या ब्लेसिंग्स है? साहस, नई शुरुआत, नेतृत्व के अवसर और तेज़ परिणाम, ठीक है ना। क्विकली मैनिफेस्ट होंगी चीज़ें, अगर आपने उस डायरेक्शन में मेहनत की है, लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उसका फल मिलता दिखाई दे रहा है। चैलेंजेस, जल्दबाजी, क्रोध और अधैर्य, ठीक है, इम्पेशेंस और जल्दबाजी और क्रोध आपके लिए चैलेंज रहने वाला है। डूज की बात करते हैं, क्या करना चाहिए आपको? पहल करें। ओके, ऊर्जा का सही उपयोग और धैर्य रखें। डोंट्स, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है आपको? गुस्से में निर्णय, बिना योजना जोखिम और रिश्तों में कठोरता। उपाय की बात करते हैं आपके लिए मेष राशि, मंगलवार को लाल वस्तु का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है। रोज़ सुबह फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी जैसा आपसे हो, चाहे वॉक हो, चाहे योगा हो, चाहे एक्सरसाइज हो, जिमिंग हो, ठीक है, हल्का फुल्का हो, जैसा भी आपसे होता है, जितनी देर भी आपके पास समय है, 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, लेकिन ज़रूर करना है। ओके, काम शुरू करने से पहले 1 मिनट गहरी सांस ले, ठीक है, एक लंबी श्वास लेकर श्वास छोड़ना है, ठीक है, उससे दिमाग भी शांत रहेगा और सारे काम स्मूथ होंगे। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आपके लिए जो डेट इंपॉर्टेंट है इस महीने में 5, 2 एंड 5, 10, 1, 4, 9, 9। एग्रेशन तो हावी रहेगा ही रहेगा, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाना, ये भी चीज़ें होंगी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं रूट चक्रा या फिर हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, हीलिंग पे फोकस करिएगा और डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड आपको ज़रूर करना चाहिए, इससे क्रोध नियंत्रित रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।